हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु पिता की आराधना करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान था और वो काफ़ी बीमार था। बीमार इस कदर था कि वो अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसका कारण ये था कि उसको तकरीबन 104 डिग्री बुखार था। अभी वो अच्छे से बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो एक इंसान वहाँ पर पहुँचा तो उसको पता चला कि इस जगह पर एक इंसान है कि जो पिछले काफ़ी समय से बीमार है और उसको 104 बुखार है। तो उसने लोगों की बात को सुना और उसने बोला कि देखो, इसको मैं उठा सकता हूँ और अभी आपके सामने ये इंसान उठेगा ही नहीं, ये दौड़ना शुरू कर देगा। तो दूसरे लोग बोल रहे थे ये तो पागल हो गया है, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, इसका दिमाग वो ठिकाने पर नहीं है, मतलब कैसे पागलों के समान बात कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी दिनों से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और इसको 104 बुखार है और ये अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता। अरे उठने की छोड़ो, ये तो हिल तक नहीं सकता और अभी ये इंसान इससे बातें कर रहा है कि ये उठकर भागेगा, दौड़ेगा। कैसी पागलों के समान बात कर रहा है। तो उसने बोला नहीं, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, लेकिन मैं ये काम कर सकता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ। अभी वो इंसान उस बीमार इंसान के पास चला गया, उसको बोला भाई क्या हुआ आपको। उसने बोला देखो, मुझसे बोला भी नहीं जाता, लेकिन मैं बीमार हूँ और मुझे 104 बुखार है। बोलते इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप उठो, चलो दौड़ना शुरू करो। वो बोलता है भाई आप मेरी हालत देख रहे हो, मैं काफ़ी दिनों से इस चारपाई के ऊपर, इस बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ हूँ। आप चलने की बात कर रहे हो, आप दौड़ने की बात कर रहे हो। अरे मैं तो उठ तक नहीं सकता, उठने की छोड़ो, मैं तो हिल तक नहीं सकता। उसने बोला मैं आपको उठा सकता हूँ। बोले कैसे। बोला नहीं, आपको उठना ही होगा। बोला मुझसे नहीं होगा, मैं हिल तक नहीं सकता। तो बोला ठीक है, अभी देख। तो उसने क्या किया, वहां पर एक कुत्ता था, बुलडॉग, जिसके बारे में ऐसा सुना है कि वो अगर किसी को काट लेता है ना तो वो तकरीबन 8 इंच के हिसाब से वो वहां पर खड्डा कर देता है। अभी उसने उस कुत्ते को बुलाया, बोले देख कुत्ता बहुत खतरनाक है, अभी मैं इसको छोड़ने वाला हूं और सीधा तेरे पर आकर हमला करने वाला है। अभी देख, या तो चारपाई छोड़ दे या फिर इससे 8 इंच का खड्डा तेरे शरीर में कहीं पर भी ये बना देगा, अभी तू देख ले। तो अभी उसने ये बात बोली और वो इंसान उठकर खड़ा हो गया और उसने कुत्ते को छोड़ दिया। अभी वो इंसान इतना भागा कि अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले वो चलने का नाम नहीं ले रहा था, अभी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो भागे जा रहा है। तो ऐसा ही, मतलब ये किसने काम किया, ये एक इंसान ने किया जिसको लोग पागल बोलते थे, जिसको कुछ समझ में नहीं था। लोगों ने सोचा ये तो पागल है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन उसने यही काम किया कि उसका वो दर्द भगाने के लिए, उसको मतलब उसका वहाँ से ध्यान हटाने के लिए उसने उसको कुछ और बता दिया। उसने बताया देखो ये कुत्ता इतना खतरनाक है कि अगर कहीं पर काट लेगा ना तो 8 इंच का तेरे शरीर में खड्डा खोद देगा, फिर देखना इसका जिम्मेवार कौन। अभी देखो, ऐसा हुआ कि एक परमेश्वर के दास थे जिसका नाम था सौलस। अभी देखा जाए, पहले वो परमेश्वर के दास नहीं थे, पहले वो बहुत खतरनाक किस्म के इंसान थे। पहले ऐसे थे
कि वो परमेश्वर के लोगों को मारते थे। और उसके लिए मैं थोड़ा वचन पढ़ूंगा, और बाइबल में से मैं पढ़ूंगा एक वचन, प्रेरितों का काम रसूला उसका 26 अध्याय उसके 11 वचन। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, जहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। अभी देखो, ये संत पौलुस खुद के बारे में बता रहा है कि मैं मसीह को मानने वाले लोगों को मरवाने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको सजा दिलाने के लिए, मतलब मैं इतना पागलों के समान हो गया था कि मैं अपना शहर छोड़कर, जिस जगह पर मैं रहता था उसको छोड़कर मैं बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें परेशान किया करता था। तो देखो, ये एक पागलपन था पौलुस के अंदर कि वो लोगों को ऐसे परेशान किया करता था। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा, प्रेरितों का काम उसका 22 अध्याय उसके 4 वचन। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदीगृह में डाल कर इस पथ को जहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनीय गवाह हैं कि मैं उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांधकर जेरूसलम लाऊं। अभी देखो, वो खुद के बारे में बता रहा है कि मैं ऐसा था, मैं तो पागल था उन लोगों को मारने के लिए, मैं पागल था उनको सताने के लिए। अब इसके अंदर एक पागलपन था, मतलब वो कहीं भी किसी भी जगह के लिए, मसीह लोगों को परेशान करने के लिए, मसीह लोगों को मारने के लिए वो क्या था, कहीं भी चला जाता था। अभी जानता तो वो भी था पुराने नियम को, जो प्रकाशित वाक्य से लेकर, जो उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक का जो वचन था उसके बारे में वो जानता था, अच्छे से जानता था, अच्छे से उसने वचन को पढ़ा था, अच्छे से वचन को सीखा हुआ था। लेकिन उसका मानना था कि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है, प्रभु यीशु मसीह वो कुमारी से पैदा नहीं हुए, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म तो कहीं और पर हुआ है। तो ऐसी बातें संत पौलुस मानते थे। अभी उनको पता ही नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक पागलपन था। पागलपन कैसा कि मैं लोगों को मारूंगा, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, तो मैं उसको मारूंगा। और उनको परेशान करने के लिए, उनको सताने के लिए वो कितना भागा, इतना भागा कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हो सकता है लोगों ने उसको बताने का प्रयत्न किया, अरे नहीं सुनो तो सही, लेकिन वो किसी को सुनता ही नहीं है। लोगों ने उसको बोला, अरे मत मारो किसी को, क्यों परेशान करते हो मसीह लोगों को, क्यों लोगों को मारने जा रहे हो, लेकिन वो किसी की सुनता ही नहीं है, वो रुकने नहीं चाहता। जब वो रुकने नहीं चाहता, फिर उसके बारे में लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा, प्रेरितों का काम उसका 8 अध्याय उसके 3 वचन। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और हर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डालता था। तो देखो, यहां भी लिखा है कि जो शाऊल है, मतलब पौलुस, वो तो घर घर जाकर क्या करता था, पुरुष हो स्त्रियां हो उनको घसीट कर बंदी गृह में डाल देता था। मतलब वो रुकने का नाम नहीं लेता था। जब वो रुकने का नाम नहीं लेता था तो देखो, उस समय कलीसिया के लोगों ने, मंडली के लोगों ने उसके लिए प्रार्थना की परमेश्वर के आगे। सभी एक मन एक चित्त हो गए, उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं शाऊल के लिए, जिसका नाम बाद में परमेश्वर ने पौलुस रखा, जो बाद में पौलुस के नाम से जाना गया। लोगों ने प्रार्थना की कि प्रभु आप इसका कुछ करो, ये आपकी सच्चाई को जान सके, आपके ऊपर विश्वास कर सके, आप इसकी आंखें खोल दो। अभी ऐसा हुआ, एक बार जो शाऊल थे, अभी वो दमिश्क को जा रहा है, वहां पर भी यही काम करने को जा रहा है। देखो कितना भाग रहा है, जेरूसलम से दमिश्क जा रहा है। अभी कैसे जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, किसके खर्चे पर जा रहा है वो नहीं पता, लेकिन जा रहा है। वहां पर भी यही काम करना चाहता था,
वहां पर भी लिखा है बाइबल में, प्रेरितों का काम 9 अध्याय उसके 2 वचन, और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम इस नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। अभी देखो वो गया दमिश्क को जा रहा था कि लोगों को बांधकर उनको यरूशलेम लेके आए। अभी देखो ये एक पागलपन था उसका, साउल पौलुस उसका पागलपन था कि वो लोगों के साथ ऐसा करे। अभी वो ऐसा कर रहा था, मतलब वो कितना भाग रहा था, कितना भाग रहा था। अभी देखो वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, कभी कहीं पर जाता है, कभी कहीं पर जाता है, कभी किसको परेशान करता है, कभी किसको पकड़ लेता है, ऐसे लोगों को मारता पीटता, उनको घसीटता, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जब कलीसिया के लोगों ने, मंडली के लोगों ने प्रार्थना की उसके लिए और परमेश्वर की प्रार्थना को सुना, तब जब वो रास्ते में जा रहा है, आप पढ़ना पूरा 9 अध्याय प्रेरितों का, मैं आपको पता चल जाएगा। रास्ते में अचानक परमेश्वर की मुलाकात हो गई, एक बहुत बड़ी लाइट साउल के सामने आ गई और वो घोड़े से गिर गया और अंधा हो गया। तो एक लाइट में से, ज्योति में से आवाज आई, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। तब उसने बोला, हे प्रभु आप कौन। उसने बोला, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। अभी देखो उसके बाद सारी जब बात हो गई, जब उसको पता चल गया कि ये तो यीशु है, ये वही यीशु है जिसको मानने वाले लोगों को मैं मारता हूं, जिनको परेशान करता हूं। अभी उसके बाद परमेश्वर ने, वहां पर एक इंसान था जिसका नाम था हनन्याह से बात की, ए हनन्याह सुन मेरी बात, साउल नाम का इंसान है, उसके सर के ऊपर हाथ रख और वो अंधा हो चुका है और वो देखने लग जाएगा। अभी हनन्याह तो अच्छे से जानता था कि साउल का जीवन कैसा है, वो तो मसीह को मानने वाले लोगों को परेशान करता है, उनको मारता है, उनके साथ ऐसा करता है वैसा करता है, सब कुछ साउल तो अच्छे से जानता था, हनन्याह तो अच्छे से जानता था। तो उसने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर प्रभु ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैंने तो सुन रखा है कि वो बहुत खतरनाक है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर ने बोला, हनन्याह जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा, प्रेरितों काम उसका 9 अध्याय उसके 15 वचन। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। अभी देखो परमेश्वर ने बोला, वो तो मेरा चुना हुआ पात्र है, वो अन्य जातियों में, राजाओं में, इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करेगा, क्योंकि मेरा चुना हुआ पात्र है, और उसको कितना सारा दुख उठाना पड़ेगा। अभी देखना, आप लोगों ने बहुत बार बाइबल से पढ़ा है, बहुत बार बाइबल से सुना है, परमेश्वर के दास लोगों ने आपको सिखाया है कि सबसे ज़्यादा दुख अगर उठाया है चेलों में से वो पौलुस है। तो पौलुस को कितना दुख मिला, पौलुस ने कितना दुख उठाया। अभी देखो, क्या पौलुस रुका? पौलुस रुका? लोगों ने पौलुस को पथराव कर कर, उसको घसीट कर नगर के बाहर मरा हुआ समझकर फेंक दिया। लेकिन कुछ समय के बाद वही पौलुस अपने पैरों के बल खड़ा हो गया और फिर नगर में आ गया। पौलुस ने कितना दुख उठाया, कितनी मार खाई, कोड़ों की मार खाई, बैंत की मार खाई, वैसे उसकी कितनी निंदा हुई, कितना कुछ हुआ। क्या वो रुका? नहीं रुका। तो जब वो मसीह में नहीं था, जब वो मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता था, तब वो नहीं रुका, मसीह के लोगों को परेशान करता था। अब जब वो मसीह में आ गया, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया, तो क्या वो रुका? लोगों ने रोकने का प्रयत्न किया, लोगों ने बांध लिया, उसको मारना पीटना सब कुछ करना चाहा उसके साथ, लेकिन तब वो रुका? फिर भी नहीं रुका। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पागलपन था कि मुझे लोगों को बचाना है, मुझे लोगों के पास जाना है, मुझे लोगों के पास परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना है। ये सारी बातें पौलुस के अंदर थीं, ये सारी बातें पौलुस के अंदर थीं। अभी देखो, ये एक पागलपन था पौलुस का,
जैसे एक इंसान वो अपने बेड से, अपनी चारपाई से उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, उसको ऐसा था कि मुझे 104 बुखार है, लेकिन जब उसके पास बुलडॉग कुत्ता छोड़ दिया गया उसके ऊपर, तो वो रुका नहीं रुका। ऐसे देखो संत पौलुस, जब वो मसीह लोगों को मारने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को परेशान करने के लिए कितना उसने लोगों को मारा, कितना लोगों को उसने परेशान किया। तो हो सकता है लोगों को रोकने का प्रयत्न किया हो तो वो नहीं रुका, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ा। अब प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऐसा बना दिया कि अभी वो मसीह का प्रचार करता है। अब दूसरे लोगों ने, जो मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, अन्य जाति के लोगों ने उसको रोकना चाहा, तो अब वो रुका नहीं है। और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपना जीवन पूरा नहीं किया। तो जितना जीवन उसके पास था इस पृथ्वी के ऊपर, उसने जितना जीवन जीना था, तो उसने अपना पूरा काम किया और रुका नहीं। तो देखो, ये होता है पागलपन। एक पागलपन उसका ये था कि जब वो मसीह को नहीं जानता था, तो मसीह के लोगों को परेशान करने के लिए उसने एक पागलपन उठा लिया हुआ था, तब भी वो पागल था। लेकिन जब मसीह के साथ उसकी पहचान हो गई, मसीह के साथ उसकी मुलाकात हो गई, अब उसके जीवन में ये पागलपन हो गया कि अभी मुझे और लोगों को बचाना है, और उसने ऐसा काम किया भी। तो देखो, ना तो पहले रुका, ना वो बाद में रुका। हाँ, पहले रोका इसलिए कि जब परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा काम कर दिया, परमेश्वर ने अपनी पहचान उसको कराई, तो ये काम पौलुस के जीवन से हुआ। और देखो, उस बीमार इंसान को जब उसके ऊपर एक ऐसा बुलडॉग कुत्ता छोड़ दिया गया, तो वो रोके भी नहीं रुक रहा। उसको मालूम है कि अगर इसने मुझे एक बार पकड़ लिया, एक बार मुझे काट दिया, तो मुझे 8 इंच का खड्डा शरीर में कहीं भी ये मेरे कर सकता है, तो मुझे भागना पड़ेगा, मुझे रुकना नहीं है। तो देखो, संत पौलुस के जीवन में जब परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया, संत पौलुस को जब परमेश्वर ने अपनी पहचान दी, अभी उसको पता चल गया कि मुझे कितनी आत्मा जीतनी है, मुझे परमेश्वर का कितना काम करना है, मैं तो परमेश्वर का कितना बड़ा गुनहगार हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया के लोगों को परेशान किया है। तो क्या आपके अंदर भी ऐसा ही पागलपन है? आप भी ऐसा करते हो? आप भी ऐसा करना चाहते हो कि आप परमेश्वर का काम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ भागते हुए कर सको? या आप लापरवाह हो, आपके अंदर आलसपन आ चुका है, आपको खुद को देखना है? प्रभु आपको इन वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।